बहुत समय पहले की बात है। एक बलशाली असुर भस्मासुर को यह लालसा थी कि वह अजेय बन जाए। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। पर्वतों की चोटियों पर, घने जंगलों में उसने वर्षों तक तप किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। उसने अग्नि के बीच खड़े होकर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर ने छलपूर्वक प्रार्थना की, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी सिर पर हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। शिवजी ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। भस्मासुर अब स्वयं को अपराजेय मानने लगा। वह अहंकारी हो गया और अपनी शक्ति की परीक्षा करने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसके मन में एक दुष्ट विचार आया, अगर मैं स्वयं शिव पर ही इस वरदान की परीक्षा करूं तो मैं देवताओं का सबसे बड़ा स्वामी बन जाऊंगा। वह भगवान शिव की ओर बढ़ा और बोला, प्रभु, मैं आपके वरदान की परीक्षा करना चाहता हूं, कृपया कुछ क्षण ठहरें। शिवजी भस्मासुर के हाव भाव को समझ गए। वह संकट को भांपते ही तेजी से वहां से निकल पड़े। भस्मासुर शिवजी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। शिवजी हिमालय की ऊंची चोटियों पर गए, गुफाओं में छिपे, परंतु भस्मासुर लगातार उनका पीछा करता रहा। भगवान विष्णु को जब यह झांत हुआ तो उन्होंने शिवजी की रक्षा करने का संकल्प लिया। वह मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए। मोहिनी के अद्भुत सौंदर्य को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। उसने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मोहिनी मुस्कुराई और बोली, यदि तुम मेरे साथ नृत्य करोगे और मेरे हर नृत्य मुद्रा का अनुसरण करोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भस्मासुर उसके रूप और वचनों में फंस गया। उसने सहमति दे दी। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया और भस्मासुर हर मुद्रा का अनुसरण करता रहा। अंततः मोहिनी ने अपने ही सिर पर हाथ रखने की मुद्रा बनाई। भस्मासुर पूरी तरह मोहिनी के नशे में था। उसने भी अपने सिर पर हाथ रख दिया और वह तत्काल भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु की चतुराई से भगवान शिव का संकट टल गया। शिवजी ने प्रसन्न होकर विष्णु को आशीर्वाद दिया और पुनः कैलाश पर्वत पर लौट गए।